वेलकम एवरीवन। आज जो है हमारा इस लेक्चर का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सीखा था कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, साथ ही साथ हमने टू डू ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ कर कर सेंटेंसेस और क्वेश्चंस दोनों को फॉर्म करना सीखा था। आज के लेक्चर में यानी पार्ट 2 में हम टू डू ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ कर कर क्वेश्चंस और सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में फॉर्म करना सीखेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में पहले हमने सेंटेंसेस फॉर्म किए थे, फिर क्वेश्चन फॉर्म किए थे, लेकिन आज हम पहले क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे और फिर सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। ठीक है, यानी उसी के आंसर्स को हम एज ए सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, जैसे कि हम लोग इस पार्ट को कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, तो हम डू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डू जो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। कौन से प्रोनाउन के साथ? आई, वी, यू और दे। ठीक है, आई, वी, यू और दे, इन प्रोनाउन के साथ हम डू को यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक रैंडम सा क्वेश्चन बना लेती हूँ मैं। ठीक है, लेट मी फोकस द कैमरा। क्वेश्चन फॉर्म करते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप यू ऑल कैन सी दिस। क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब भी हम क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो हम ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में रख देंगे। ठीक है, सो डू यू स्पीक इंग्लिश। तो मैंने डू को यूज़ कर कर क्वेश्चन फॉर्म किया कि डू यू स्पीक इंग्लिश, कि क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, वो मुझसे पूछ रहा है, तो अगर मेरा जवाब हाँ है, ठीक है, अगर मैं बोल सकती हूँ और मेरा जवाब हाँ है, तो मैं आंसर दूँगी येस आई डू। ठीक है, मैं क्या जवाब दूँगी? येस कॉमा आई डू, यानी हाँ मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, ये हमारा आंसर है पॉजिटिव में। ठीक है, ये हमारा आंसर पॉजिटिव में। अगर मेरा जवाब ना है, यानी मैं नहीं बोल सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? इसी आंसर को मैं नेगेटिव में फॉर्म करूँगी। कैसे? मैं लिखूँगी नो आई डोंट। ठीक है, डोंट जो है डू और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, डू और नॉट को मिलाकर हमने डोंट लिखा, तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव में आंसर था येस आई डू, यानी हाँ मैं बोल सकती हूँ। नो आई डोंट, यानी मैं नहीं बोल सकती, तो ये मेरा आंसर नेगेटिव में है। ठीक है, तो हमने देखा कि डू को यूज़ कर कर क्वेश्चन कैसे फॉर्म करते हैं, और आंसर्स जो हमारे सेंटेंसेस है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में फॉर्म करना हमने सीखे। अब डज़ को देखते हैं, अगला जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, डज़ का इस्तेमाल भी हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, पर किसके साथ? प्रोनाउन ही, शी और इट के साथ हम डज़ का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिखती हूँ मैं यहाँ पर। क्या लिखेंगे क्वेश्चन? क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्ट में रख देते। ठीक है, डज ही स्पीक हिंदी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि डज़ ही स्पीक हिंदी, क्या वो हिंदी बोल सकता है? तो अगर वो हिंदी बोल सकता है, ठीक है, अगर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हिंदी बोल सकता है, तो हमारा आंसर होगा यस ही डज़, यानी हाँ वो बोल सकता है। यस ही डज़। लेकिन ये पॉजिटिव में हो गया हमारा। लेकिन अगर हमारा आंसर, हमारा जवाब नेगेटिव में है, ना में है, अगर सामने वाला हिंदी नहीं बोल सकता है,
तो हम नेगेटिव में कैसे फॉर्म करेंगे, जैसे हमने डू और नॉट को मिलाकर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म किया, उसी तरह हम डज और नॉट को मिलाकर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म करेंगे डजंट। डू और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डोंट, और डज और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डजंट। तो अगर हमारा जवाब नेगेटिव में है तो हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे नो से, नो ही डजंट, यानी नहीं, वो नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जवाब नेगेटिव में है। ठीक है, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो डज ही स्पीक हिंदी, क्या वो हिंदी बोल सकता है, या डज शी स्पीक हिंदी, क्या वो हिंदी बोल सकती है। ठीक है, ही और शी के साथ, दोनों के साथ लिख सकते हैं ना हम। तो येस ही डज, यानी हाँ वो बोल सकता है पॉजिटिव में। अगर नहीं बोल सकता है, नो ही डजंट नेगेटिव में। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट, जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है डिड। ठीक है, डिड का इस्तेमाल हम पास्ट टेंस में करते हैं विथ ऑल प्रोनाउन। फिर चाहे कोई भी प्रोनाउन आए, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, जो भी प्रोनाउन आए उस सब के साथ हम डिड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस में। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन फॉर्म करती हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन है हमारा, डिड दे complete their work, यानी क्या उन्होंने उनका काम कंप्लीट किया। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिड का इस्तेमाल करके, इसलिए हमने डिड को, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब को, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा। अब मैं इसका जवाब अगर हाँ में देना चाहूँ, अगर उन्होंने उनका काम कंप्लीट किया है तो हम लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे हम, यस दे डिड, यानी हाँ उन्होंने किया। ठीक है, यस दे डिड, उन्होंने किया, यस दे डिड। अगर उन्होंने उनका काम, ये हमारा पॉजिटिव में है। ठीक है, अगर उन्होंने उनका काम नहीं कंप्लीट किया है तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस को नेगेटिव में फॉर्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं नो से, नो दे, क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, डिड और नॉट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है ना, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आते हैं, तो डिड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, डिड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डिडंट। ठीक है, नो दे डिडंट, यानी नहीं उन्होंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो अगर वो लोगों ने अपना काम कंप्लीट किया है तो आप लिखोगे येस दे डिड, और अगर उन्होंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है तो आप लिखोगे नो दे डिडंट। ठीक है, तो आज हमने देखा कि डू, डज और डिड, ये जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, ये जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है टू डू वाले। ठीक है, उनका इस्तेमाल कर कर हम क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करेंगे, साथ ही साथ हम आंसर्स कैसे फॉर्म करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, स्टेटमेंट्स जो होते हैं हमारे, सेंटेंसेस जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अगले पार्ट में यानी थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब जो है टू हैव, इनका इस्तेमाल कर कर हम क्वेश्चंस और आंसर्स को, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट्स जो हमारे अजर्टिव सेंटेंस होते हैं उनको कैसे फॉर्म करेंगे, ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। होप आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।